Good morning, everyone. As we were doing coal and petroleum from chapter number 6, so today we are going to petroleum as we have finished the portion of coal. Okay, I hope that you have learned about the destructive distillation of coal and its products. So now we are coming to very important topic, that is petroleum. Petroleum is also a fossil fuel. इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल एंड इट इज़ वेरी डार्क कलर्ड, ब्लैक ही होता है, ब्लैक ऑयल इसको बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड इसको बोलते हैं. इट इज़ अ डार्क कलर्ड एंड विस्कस, बहुत गाढ़ा होता है, एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड, इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. ठीक है. इट इज़ फाउंड इन रॉक फॉर्मेशंस इन द अर्थ में रॉक फॉर्मेशंस में हमें ये मिलता है. दैट्स वाई इसका नाम भी इसीलिए ये पड़ा है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज़ पेट्रा. पेट्रोलियम में पेट्रो जो पड़ा है वो पेट्रा से पड़ा है. सो पेट्रा मीन्स रॉक एंड ऑलियम मीन्स ऑयल. पेट्रा मीन्स रॉक एंड ऑलियम मीन्स ऑयल. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल. तो इसका नाम, दो नाम मैंने आपको बता दिए. फर्स्ट इज क्रूड ऑयल, सेकेंड इज रॉक ऑयल. ओके. देन बेटा देखो, इससे पेट्रोलियम को हम एज सच नहीं यूज़ करते हैं. पेट्रोलियम से बहुत सारे इसकी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी होती है और इसमें से बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं और इनके प्रोडक्ट्स को हम एज सच यूज़ करते हैं. ठीक है. सो एज आपने देखा होगा कि हम कार्स में, मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं. हैवी मोटर व्हीकल्स में, ट्रक, ट्रैक्टर्स में डीजल यूज़ करते हैं. सो पेट्रोल और डीजल ये दोनों जो हैं पेट्रोलियम से मिलते हैं. सो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? पेट्रोलियम जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, स्पेशली दैट आर अंडर द सी. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मरते हैं, इनकी बॉडीज़ जो होती है ये दब जाती हैं. एक तो सी के बॉटम में है तो पानी थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ लिक्विड. बाकी धीरे धीरे ये इसके ऊपर सैंड और क्ले इसको कवर करती चली जाती है. तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, काफ़ी नीचे दबता चला जाता है. सो प्रेशर से, और जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एयर की एब्सेंस में सुलग रहा है. सुलगते जो जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स होते हैं वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं और साथ में चेंज होते हुए इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है वो पेट्रोलियम के ऊपर प्रोड्यूस होती है. ठीक है. पेट्रोलियम जो होता है सलाइन वाटर के आसपास होता है. सो जो इसके ऊपर गैस इकट्ठी हो जाती है और उस गैस को हम बोलते हैं नेचुरल गैस. ये देखिए, ये देखो, ये डायग्राम है, ये आपकी बुक में भी है बेटा. आपने याद रखना है कि इसके दोनों ऊपर और नीचे इम्पर्वियस रॉक्स होते हैं. डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम गैस है इसमें. ठीक है. लेयर्स में होते हैं ये, इनकी 4 लेयर्स आपको बहुत अच्छे से याद करनी है. ठीक है. ये आपका जो रॉक है, अब ये देखो इसके आसपास सलाइन वाटर होता है, नीचे रिजर्वायर रॉक, और इधर सलाइन वाटर है. वाटर जहाँ लिखा हुआ है दैट इज सलाइन वाटर. अब क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो वाटर से हल्का होता है तो ये ऊपर तैरता रहता है वाटर के. ठीक है. और पेट्रोलियम के ऊपर आपको मिलेगी गैस, एंड दैट गैस इज नेचुरल गैस. सो इसको भी निकालने के लिए एक अलग से इक्विपमेंट लगता है और ऑयल को निकालने के लिए अलग से इक्विपमेंट लगता है. इसके ऊपर और साइड पे होता है इम्पर्वियस रॉक्स होते हैं. ठीक है. सो ये डायग्राम बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में बनाने के लिए आया है. इसको आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाना है और इसकी रॉक्स को, इसकी लेयर्स को आपने डिफाइन भी करना है. ओके बेटा. देन वी आर कमिंग टू इट्स अकरेंस. पेट्रोलियम की अकरेंस कहाँ? देखो, सबसे पहले जो ऑयल वेल बना, ड्रिल हुआ पेट्रोलियम को निकालने के लिए, दैट इज़ देयर इन पेंसिल्वेनिया, दैट इज़ इन यूएसए. और कब हुआ? 1859 में. 8 ईयर्स के बाद 1867 में असम में माकुम में ऑयल ड्रिल किया गया. देन इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन
Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the river basins of the Godavari and Krishna. ठीक है बेटा, इसकी याद रखना है कि ये इंडिया में हमें कहाँ कहाँ मिलता है. बाकी अगर अर्थ के अकॉर्डिंग ये हम इसको देखें तो ये अर्थ के अकॉर्डिंग हमें इट इज़ फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ्स, मतलब 500 मीटर से लेके 2000 मीटर्स तक मिलता है, और इम्पर्वियस रॉक्स के बीच में मिलता है. इस चीज़ को ध्यान रखना है. देन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो होते हैं ये सॉल्ट वाटर के आसपास आपको मिलते हैं. सॉल्ट वाटर से हल्का होता है, दैट्स वाई इसके ऊपर पेट्रोलियम होता है, ये याद रखना है. देन इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, और बड़ी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है, बड़ी गंदी स्मेल आती है इसमें से. और क्योंकि इसके अंदर, और ये मिक्सचर होता है कुछ कई कंस्टिट्यूंट का, जब हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो इसमें से कई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गई, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. इसको याद करेंगे बेटा. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम into various usable forms is called refining of petroleum. And refining कहाँ होती है? It is carried out in petroleum refinery. Okay. Then refining of petroleum में बेटा हमें मेनली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हम पहले लेते हैं, फिर उसको इससे जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं. पेट्रोलियम से जो केमिकल्स बने, that is petrochemicals. Then these petrochemicals are used in the manufacture of detergents, fibers कौन सी? polyester, nylon, acrylic, ठीक है, polythene and other man-made plastics. इन man-made plastics बनाने में ये petrochemicals यूज होते हैं. Then हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है बेटा नेचुरल गैस से, and it is used in production of fertilizers. And due to its great commercial importance, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं. ठीक है. सो इसको याद रखना है. पेट्रोलियम के मैंने आपको 3 नेम्स बताए. सबसे पहले क्रूड ऑयल, फिर पेट्रा से रॉक बना, और ओलियम से ऑयल, देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल, and then it is also known as liquid gold और black gold. black gold इसलिए इसको बोलते हैं, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है. why petroleum is also known as liquid gold और black gold? that is because of its commercial importance. और ये पेपर में बहुत बार आ चुका है. एक तो इसका नाम पूछा गया, पेट्रोलियम को हम और क्या बोलते हैं, या ब्लैक गोल्ड हम किस केमिकल को बोलते हैं. ठीक है. और वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन भी करें और अलग से नोट डाउन भी करेंगे. देन बच्चे वी आर कमिंग टू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि इससे हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है. आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, बट सबसे पहले हम बुक में आपकी थोड़ा उल्टी तरफ से चल रहे हैं. सबसे पहले इसमें निकलती है पेट्रोलियम गैस. ठीक है. सो पेट्रोलियम गैस को अगर हम प्रेशर के थ्रू करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, तो उसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, LPG. ठीक है. सो इट इज़ बीइंग फिल्ड इन द सिलेंडर्स में फिल करके हमारे घरों तक पहुंचती है या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है. तो इट इज़ यूज एज फ्यूल. ओके. कुकिंग, हीटिंग, इन सब. सबसे पहला जो है इसका product, that is petroleum gas. Petroleum gas is used as fuel for home and industry. ठीक है. ये हमें लिक्विफाइड फॉर्म में इसको हम यूज़ करते हैं. जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं, देन इट कन्वर्ट्स टू लिक्विड एंड दैट इज स्टोर्ड इन गैस cylinders. Then these cylinders are used there at home and industries as a fuel. Then beta we are coming to petrol. Petrol, as you know, is used as motor fuel, aviation fuel and solvent for dry cleaning. Motor fuel means car, scooters etc. Aviation fuel means highly refined fuel जो होता है बेटा
हाईली रिफाइंड, अगर पेट्रोल को हम हाईली रिफाइंड कर दें, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन कर दें, देन दैट इज़ यूज एज फ्यूल फॉर एरोप्लेन्स ऑल्सो। तो जो फ्यूल एरोप्लेन्स में यूज़ होता है दैट इज़ द एविएशन फ्यूल, and it is used in dry cleaning also. This is important question, that which product of petroleum is used for dry cleaning? This is petrol. So use it effectively in your exams also, learn it. Kerosene, kerosene is used as a fuel again in stoves, lamps and for jet aircrafts. Okay beta. Then diesel, diesel का भी use आपको पता है, that it is used as heavy motor vehicles and it is used in generators also. ठीक है. Then fuel oil is also there. Fuel oil भी बनता है, it is used as fuel again in boilers. तो ये जो 5 हैं, LPG, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल एंड फ्यूल ऑयल, ये इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं. इसके बाद इनके रिफाइनिंग के बाद एक ऑयल आपके पास बचता है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल ऑयल. फिर उस रेजिडुअल ऑयल को जब हम और ज़्यादा रिफाइन करते हैं और उसकी भी डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स आते हैं लास्ट वाले, lubricating oil, paraffin wax and bitumen. Bitumen is also used known as asphalt. So lubricating oil, जैसे lubricating oil का नेम सजेस्ट कर रहा है बेटा, lubricating oil is used for lubrication machines में जहाँ पे lubrication की ज़रूरत है, फ्रिक्शन को कम करना है, वहाँ पे lubricating oil यूज़ हो रहा है like grease. ठीक है. Then we are coming to paraffin wax. Paraffin wax is used in candles, वैसलीन एंड ऑइंटमेंट्स. कैंडल्स आपको पता ही है. देन वैसलीन, वैसलीन जो आप सर्दियों में अपने हैंड्स पे, अपने लेग्स पे ड्राइनेस को हटाने के लिए लगाते हो. सो पैराफिन वैक्स इज यूज देयर इन ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वैसलीन. ऑइंटमेंट्स मीन्स भी बच्चे आपको लगाने वाली जो मेडिसिन होती हैं ना, द ऑइंटमेंट्स, एक होती है खाने वाली, एक होती है कोई चोट लगी है उसके ऊपर लगा रहे हैं हम, दैट आर नोन एज ऑइंटमेंट्स. ठीक है. देन वी आर कमिंग टू बिटुमेन. बिटुमेन इज asphalt. इट इज़ अ ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड्स, पेंट्स एंड फॉर painting the electric poles, underside of electric poles. क्यों? क्योंकि वो रस्टिंग से बच सके और साथ में कहीं पे भी डैमेजिंग ना हो, सो दैट जनरल पब्लिक में इलेक्ट्रिक शॉक से बचे रहें. सो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम. ओके. इसके यूजेस, इसके कंस्टिट्यूएंट्स आपको टेबल के साथ यू हैव टू राइट इन द नोटबुक and you have to learn these also. Okay बच्चे. Now we are coming to natural gas. Natural gas is again a very important fossil fuel. It is very important because देखो where it is produced, it is produced with petroleum, above petroleum. petroleum जहाँ पे होता है उसके ऊपर natural gas होती है. So it is very important fossil fuel because it is very easy to transport. Where to transport? It can be transported through pipes because it is a gas. So natural gas is stored under high pressure. प्रेशर के मतलब इसको कंप्रेस करके इसको स्टोर किया जाता है. एंड दैट कंप्रेस नेचुरल गैस स्टोर्ड इन सिलेंडर्स. it is used for power generation. It is used as fuel also for transport vehicles. अब ये तो आप लोग आजकल सुन रहे हो दिल्ली में CNG बसेस यूज़ होती हैं. कोई भी पेट्रोल डीजल वाली बसेस, ये व्हीकल्स यूज़ नहीं होते हैं, हैवी व्हीकल्स स्पेशली. ओके. देन इट इज़ ऑल्सो क्लीनर फ्यूल. क्लीनर फ्यूल में जब हम बात करते हैं तो बच्चे LPG, CNG एंड बायोमास, दीज ऑल आर द cleaner fuel. Then great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories. जैसे हम सिलेंडर से LPG यूज़ करते हैं ऐसे CNG भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी पाइप्स के थ्रू जा रही है. ठीक है. सो इसको याद रखना है कि जब नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं प्रेशर के अंडर प्रेशर कंप्रेस करके रखते हैं सिलेंडर्स में, then that is known as compressed natural gas. Fine. So where you find it
you find it these networks, you find these networks especially in Vadodara, Gujarat and in Delhi. ठीक है. So natural gases are found, natural gas reservoirs in India, these are found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and Krishna Godavari Delta, and they are at Mumbai High. ओके, इट इज़ या अब बच्चे हम यूजेस बात कर रहे हैं इसकी. आपकी बुक देखेंगे, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन योर बुक, दैट इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 114. Number 1 is it burns readily. Then number 2 is it has a high calorific value. Then it is used as a fuel at home and industries. Then it is used as a better and greener automobile fuel also. Then the last is, and very important is, that it is the starting material या base ingredient for the manufacture of number of chemicals and fertilizers. बहुत सारे chemicals और fertilizers का बनाने का starting material जो है वो होता है natural gas. एक रेडिली बर्न होता है, दूसरा कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, मीन्स 1 kg अगर हम यूज़ करें तो इसकी जो इससे हमें हीट एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है. ठीक है. इट इज़ यूज, दैट्स वाई इट इज़ यूज एज अ फ्यूल एट होम एंड इंडस्ट्रीज. देन थर्ड यूज इज इट इज़ बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल. बेटर एंड ग्रीनर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इससे पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है. Then it is used as starting material for manufacture of chemicals and fertilizers. So बेटा इनको याद करना है आपने बहुत अच्छे से. Uses of natural gas are very important. So this is all about natural gas. Now we are coming to why these resources are limited and why we should use it in limit. देखो, as we have learned earlier and read earlier in the chapter that some of the natural resources are exhaustible, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं. ठीक है. जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट या मिनरल्स डिपॉजिट्स इन अर्थ क्रस्ट. तो ये सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं बच्चे. इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर चाहिए, और डेड ऑर्गेनिज्म जब प्रेशर और टेम्परेचर के साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरीड रहते हैं तो वो धीरे धीरे सुलगते रहते हैं, एंड दे कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स. सो बच्चे, वंस दे गेट यूज्ड अप देन वी विल नीड अदर मिलियन ईयर्स टू प्रिपेयर देम. सो हु कैन वेट फॉर मिलियन ईयर्स? ऑन द अदर हैंड कि if we go on using these at this speed, इसी स्पीड पे अगर हम इसको यूज़ करते रहेंगे तो ये few hundred years में fossil fuels ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. So moreover, burning of these fuels also is a cause of a major cause of air pollution. Means इससे बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारे ऐसे गैसेस निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. सो वाई टू यूज़ देम इन वेरी लूजली? दैट्स वाई वी शुड यूज़ देम इन लिमिट, स्पेशली एट दैट टाइम व्हेन दे आर इन एब्सोल्यूट नीड. एब्सोल्यूटली नेसेसरी है, मीन्स इनके अलावा हमें कुछ नहीं और चाहिए. जैसे पेट्रोल और डीजल है. पेट्रोल और डीजल को तो चलाने, मतलब व्हीकल्स को चलाने के पेट्रोल और डीजल ही चाहिए. सो उसके लिए हमें पेट्रोलियम को सेव करके रखना चाहिए, बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, वेरी वाइजली यूज़ करना चाहिए. सो जो हमारी यहाँ पे इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, वो नॉर्मली लोगों को पेट्रोल और डीजल सेव करने के तरीके और एडवाइस देते रहते हैं. ओके. देन अगर हम इनको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे देन दैट विल रिजल्ट इन द बेटर एनवायरनमेंट, और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, जिससे हमारा मतलब अर्थ को डैमेज कम होगा, और साथ में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें अवेलेबल रहेंगे. ओके. देन some natural resources are limited. If these are limited,
देन हमें किस तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए. वी शुड ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड. ठीक है, ज़्यादा तेज करोगे तो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होगा. देन अगर आप कहीं ट्रैफिक लाइट्स में हो, 5-6 मिनट की ब्रेक लगी हुई है, देन आप इंजन को ऑफ कर दीजिए. साथ में व्हीकल्स का जो टायर्स का प्रेशर होता है, व्हील्स में एयर प्रेशर जो होता है वो ठीक रहना चाहिए. अगर एयर प्रेशर कम है, मीन्स एयर कम है, तो उसको चलाने के लिए आपको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी. देन इनकी सर्विस बड़े अच्छे से कराते रहना चाहिए, क्योंकि जो इसमें डस्ट फंस जाती है, फिर उसको भी ओवरकम करने के लिए हमें फ्यूल ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. सो बच्चे, जस्ट टू अवॉइडिंग दैम, ये सारी चीज़ अवॉइड करने के लिए सबसे बड़ी बात है दैट वी शुड यूज़ क्लीनर फ्यूल. और जो लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, दैट इज़ क्लीनर फ्यूल, वो यही है दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे सिटीज़ में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लैंड कम होती चली जा रही है, सो हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जिससे पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लैंड भी ख़राब हो रही है. सो कंडीशन वर्स्ट होती चली जा रही है. और सबसे ज़्यादा बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. ठीक है, सो आज की ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज देखने के बाद हमें क्या पता चलता है दैट वी शुड यूज़ दीज फॉसिल फ्यूल्स इन लिमिट, एंड इंस्टेड ऑफ दीज वेयर वी कैन यूज़, जहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, वी शुड यूज़ द क्लीनर फ्यूल्स, दैट इज़ बायोमास, वाटर, विंड एंड सोलर एनर्जी. इंडिया में बहुत ज़्यादा सनलाइट है, पानी तीनों साइड पे पानी है, ईस्ट भी, साउथ भी, वेस्ट भी, नॉर्थ में नहीं है बस थोड़ा सा. ठीक है, सो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. देन प्लांट वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, अच्छे से होती है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं. देन फ्यूल्स जैसे LPG, CNG, बायोमास है, इसको यूज़ कीजिए, बिकॉज इससे पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है, क्लीन फ्यूल है. ठीक है, बायोमास और LPG कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ करती है जब हम इसको जलाते हैं तो. ठीक है, व्हेन बायोमास क्रॉप्स आर ग्रोन, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ भी हो जाती है बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के टाइम. नेचुरल गैस क्लीनर फ्यूल है. क्यों क्लीनर फ्यूल है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है. इट प्रोवाइड्स रिलेटिवली लो अमाउंट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स बहुत कम होते हैं. देन इट हैज़ फ्यूअर एमिशंस. कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाने से जो एमिशंस होते हैं, उससे कम एमिशन नेचुरल गैस से होते हैं. देन द थर्ड इज़ इट लीव्स नो रेजिड्यू. इससे कोई भी ऐश पार्टिकल नहीं बचता है. ठीक है, सो फॉर आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट डे एनर्जी नीड्स, आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक, प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन बुक ऑल्सो. ठीक है, so we need to look for alternate और cleaner sources, और cleaner और alternate sources कौन से हैं? solar energy, tidal energy, geothermal energy, hydel energy and wind energy. Why we should use them? To protect the environment and to reduce the risk of global warming. So this completes the chapter. So now you have to, your homework is to do the exercise, try the exercise, and in our next class we are going to discuss the exercise. Fine bache, thank you very much.